नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो ऊर्जायणम, नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमहु ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहु विधि भव दुखन के, करिहे सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, भाग 4, पेज 293। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, कैसा होता है? अरे हमारे में जो प्रकट करना है उसके बारे में समझ तो होनी चाहिए। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं यही ख्याल नहीं, और व्रत तप आदि धारण करके अपने आप को बड़ा मान लेना, ये मान ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसा माने, हमारे मानने से हमको धर्म नहीं होता, हमारे आत्मा में परिवर्तन होने से धर्म होता है। और आत्मा का परिवर्तन सम्यक दर्शन होने पर 7 तत्वों की श्रद्धा और स्वपर भेद विज्ञान, 4 लक्षण कहे ना, तो ये 4 लक्षण की बात चल रही है। हाँ, तो किस प्रयोजन से कौन सा लक्षण कहा, वो समझाने के लिए पंडित जी ने अपनी बात कही, गुरुदेव श्री उसको खुलासा कर रहे हैं। देखो पेज नंबर 293, नीचे का पैरा। तत्वार श्रदान का हेतु, स्वपर की भिन्नता जानकर स्वरूप स्थिरता करने का है। देखो क्या कहा, तत्वार श्रदान का प्रयोजन क्या है, हेतु क्या है? कि अपने से, मुझसे जगत जुदा है और अपने में लीन होना है, ये बात उसका प्रयोजन है। तो ये कहीं प्रयोजन की मुख्यता से चर्चा करे, कहीं स्वरूप की मुख्यता से चर्चा करे। मैं जीव हूँ, शरीर आदि पर है, इस प्रकार स्व पर तीनों काल भिन्न है। बात ख्याल में लेने की है। अपना कल्याण करना है तो ये बात समझने की जरूरत है कि मैं जीव हूँ, मैं चैतन्य भगवान हूँ, ज्ञानानंद का पुतला हूँ, और शरीर आदि मुझसे जुड़े हैं। ये स्व और पर, ये तीनों काल जुड़े हैं, पर हमने अपनी मान्यता में एक कर रखा है। ये भूल है, ये भूल दूर होनी है, ठीक है। तथा आश्रव बंध संवर निद्रा और मोक्ष की श्रद्धा करने में हेतु यह है कि आश्रव बंध छोड़ने योग्य है और स्वभाव आदरने योग्य है। ये बात ख्याल में आनी चाहिए। आश्रव बंध रखने लायक नहीं है, तो जिस भाव से कर्म का आश्रव हो आत्मा में, वो भाव आत्मा में रखने लायक नहीं है। होता हो वो जुदी बात है। घर में कचरा आ जाए वो अलग बात है, पर कचरा रखने लायक नहीं होता है। अर्थात राग को छोड़कर ज्ञानानंद में स्थिरता ही प्रयोजन है। स्वपर की भिन्नता का श्रद्धान होने पर वस्तु में राग द्वेष नहीं करने का श्रद्धान होता है।
दो, स्व और पर। जब अपने से पर जुदा है तो हमें उससे क्या लेना देना, जैसा होवे वैसा होवे, तो राग द्वेष नहीं होंगे और उससे स्व में स्थिरता का प्रयोजन सिद्ध होता है। स्व पर की भिन्नता की श्रद्धा में सातों तत्वों की श्रद्धा आ जाती है। ऐसा प्रयोजन जानकर स्व पर की भिन्नता को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है। तत्वार्थ सिद्धांत में स्व पर की भिन्नता करने का प्रयोजन है। इस कारण स्व पर की भिन्नता को लक्षण कहा है। बस यही तत्वार्थ सिद्धांत करके करना क्या है कि स्व पर की भिन्नता करना, फिर अपने में स्थिरता करना। जीव अजीव को जानकर, हित अहित को जानकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना प्रयोजन है। क्या करना चाह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये बात है। सम्यक दर्शन मीन्स सत्य बात समझ में आ जाना। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा समझ में आ जाना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बिना सम्यक दर्शन के धर्म कैसे हो सकता है? सच्ची दृष्टि ही नहीं है, तो सच्ची दृष्टि बिना सच्चा धर्म हो नहीं सकता है। यह प्रयोजन स्वपर की भिन्नता से होता है, इसलिए उसको भी सम्यक दर्शन का लक्षण कहा। अब आत्मश्रद्धान को भी सम्यक दर्शन का लक्षण कहा। आत्मा स्वयं ज्ञानानंद, देखने जानने वाला है, अन्य कोई क्रियाएं मेरी नहीं है। मैं ज्ञान आनंद का पुतला, चैतन्य भगवान, जानना देखना मुझ में हो रहा है, बाकी कोई भी क्रिया मेरा कार्य नहीं है, मेरी नहीं है। इस प्रकार अपने को आप रूप जानने पर का विषय कार्यकारी नहीं है, यह श्रद्धा होती है। यह अजीब है, ये आश्रव बंद है, वह मैं नहीं हूँ, इसलिए पर के विकल्प की आवश्यकता नहीं है। पर वस्तु का ग्रहण त्याग, पर वस्तु का ग्रहण त्याग आत्मा के मूल स्वरूप में हो तो मिथ्यात्व कायम रहा करे। पर वस्तु अगर आत्मा में आती हो और हम छोड़ सकते हो, किसी भी दुनिया के पदार्थ को हम अपने आत्मा में न तो मिला सकते हैं न निकाल सकते हैं, भले ही संसार दशा हो या मुक्त दशा हो। अगर ये आ सकती हो और निकल सकती हो तो फिर ये मूल स्वरूप हो तो फिर मिथ्यात्व रहा करे। बाह्य वस्तु पर है, उसको जीव ग्रहण त्याग नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? ये शरीर को आत्मा ग्रहण और त्याग नहीं कर सकता, शरीर के काम आत्मा नहीं कर सकता। पर वस्तु आती और जाती है, उसको ज्ञान जानता है, ऐसा नहीं मानकर मैं पर का ग्रहण त्याग करता हूँ, यह मानना मिथ्या भाव है। हो रहा है ज्ञान और मान रहा है ग्रहण अपना। इसके अभाव के बिना स्व में स्थिरता नहीं हो सकती। मैं ज्ञानानंद हूं, मैं तो ज्ञान और आनंद का पुतला चैतन्य भगवान हूं, ऐसी समझ के बिना सच्ची श्रद्धा नहीं होती। चरणान योग में अभक्ष वस्तु का ग्रहण नहीं करना ऐसा कहा है। अभक्ष नहीं खाना, वह व्यवहार का कथन है। व्यवहार का कथन का क्या अर्थ है कि आत्मा खा सकता ही नहीं है, पर खाने का राग आत्मा में हुआ। वो अपना नहीं है, वो तो मिटने वाला है, पर अपना में, अपने आत्मा में हुआ है ना। इसलिए उस राग के कारण, उस राग को छुड़ाने के लिए अभक्ष नहीं खाना।
स्वभाव की दृष्टिवंत को अभक्ष वस्तु के ग्रहण का भाव होता ही नहीं है। ऐसा राग आता ही नहीं है, इसलिए अभक्ष वस्तु का त्याग किया ऐसा कहा जाता है। मुझ आत्मा के अतिरिक्त अन्य जीव तथा अजीव पदार्थ हैं, वे पदार्थ पराधीन नहीं हैं। आत्मा के अलावा अनंत पदार्थ है, वो अनंत पदार्थ सब अपने अपने अधीन हैं। आत्मा उनकी क्रिया नहीं कर सकता। विपरीत अभिप्राय का त्याग, देखो आत्मा क्या कर सकता है? आत्मा में खोटी मान्यता, विपरीत अभिप्राय पड़ा है। मैं पर का ग्रहण त्याग कर सकता हूं, ये मान्यता पड़ी है, और अविपरीत तत्वार्थ सिद्धांत उत्पन्न करना प्रयोजन है। सच्ची श्रद्धा के भाव बिना समाधि मरण नहीं होता। अपना मानना छोड़े बिना अपने से नहीं छूटता है। इसलिए समाधि, जो जैसे जिसके हाथ में बंदूक पकड़ना नहीं आता, दृष्टांत दे रहे गुरुदेव श्री, बंदूक लेके पकड़ के खड़ा होके गोली चलाना आना चाहिए ना, वह शत्रु के सामने युद्ध में खड़ा नहीं रह सकता। इसी तरह जो जिसको विपरीत अभिप्राय को नष्ट करना नहीं आता, अरे हमारे अनादि से ये अभिप्राय पकड़ रखा है कि शरीर मेरा है, राग करने से लाभ दिखता है, इच्छाओं से लाभ दिखता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से इच्छा से कार्य होता दिखता है, इच्छा से उपलब्धि दिखती है। तो ये अभिप्राय विपरीत, इच्छा से उपलब्धि होती है, ये विपरीत अभिप्राय है, ये नष्ट करना नहीं आवे। और सत्यार्थ सिद्धांत, मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता, मैं जानने देखने वाला हूँ, ऐसा सत्यार्थ सिद्धांत रूप सम्यक दर्शन प्रकट करना नहीं आता, उसको असमाधि मरण को मारना नहीं आएगा। उसके समाधि मरण नहीं हो सकता, और समाधि मरण उत्पन्न करना नहीं आएगा। मिथ्यात्व की वास्तविक मृत्यु ही वास्तविक मृत्यु है, और सम्यक दर्शन आदि उत्पन्न करना ही आत्मा का जीवन है। यहाँ कहते हैं कि स्व की श्रद्धा में शरीर आदि पर का विकल्प नहीं करना। शरीर, पैसा आदि का कुछ भी हो, उसका विकल्प नहीं करना। क्या कह रहे? दिन भर मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा धंधा, मेरा व्यापार, अरे कुछ भी हो, उसको अपना मानना, अपना बनाना चाहना, यह अनंत संसार है। आत्म श्रद्धा में स्वपर की भिन्नता सिद्ध होती है। आत्मा की श्रद्धा हो, आत्मा में अपनापन हो, तो स्वपर की भिन्नता सिद्ध होती है। अपने को आप रूप जानने पर अजीव के विकल्प की आवश्यकता नहीं है। अपने को अपने रूप जाना तो पर के विकल्प का क्या लेना देना हमको, और आश्रव बंद गौण हो गए। इस प्रकार मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानकर आत्मश्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। आत्मश्रद्धान, देखो तत्वार्थ श्रद्धान, स्वपर भेद विज्ञान और आत्मश्रद्धान। तो तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन है स्वपर भेद विज्ञान, और स्वपर भेद विज्ञान का आगे का प्रयोजन अपने में अपनापन और पर से परायापन। तो ये तीन लक्षण ऐसे बन गए। अब सर्वज्ञ देव, अब देव गुरु, निर्ग्रंथ गुरु और अहिंसा धर्म की बात करते हैं। वहां बाह्य साधन की प्रधानता की है, बाहर में साधन। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा न होवे और तत्वार्थ श्रद्धान हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बड़ी विकट समस्या है। सबको सत्य मानो, सबको अच्छा मानो, अगर सच्चे झूठे का निर्णय करके सत्य के पक्ष में नहीं आए तो सत्य की श्रद्धा कैसे होगी?
सारे सच्चे हो नहीं सकते क्योंकि सब परस्पर विरुद्ध है। उस विरुद्धता का समाधान करके जो सच्चा है उसको स्वीकार करेंगे तो हमारी श्रद्धा सच्ची होगी। क्या करें? किसी के प्रति हमको द्वेष नहीं है, किसी के प्रति हमें कोई बिगाड़ करने का, किसी का बिगाड़ करने का भाव नहीं है। एकमात्र अपना कल्याण करने का भाव है। गुरुदेव श्री का अभिप्राय एकमात्र अपना कल्याण करना है। अरे दुनिया कुछ भी करे, हमको अपनी मान्यता बदलना है। सच्चे देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव गुरु धर्म की समझ बगैर कुदेव कुगुरु कुधर्म को मानते हुए कभी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। मान्यता कुदेव कुगुरु कुधर्म को मान ही नहीं रहे, किसी को नहीं मान रहे। सच्चा मीन्स वीतरागता और दया, स्वदया, राग रहित धर्म। सच्चे देव शास्त्र गुरु का राग है, इसलिए तत्वार्थदान होता ही है, ऐसा नियम नहीं है। सच्चे को मान लेंगे तो हमें तत्वार्थदान हो ही जाएगा, ये नियम नहीं है। पर बिना माने तो नहीं होगा। यदि सच्चा तत्वार्थदान करे तो अरहंत आदि की श्रद्धा को निमित्त कहते हैं। द्रविलिंगी मुनि देखो क्या कहना चाह रहे, आत्मा की समझ नहीं करे और बाहर से क्रियाकांड को अपनावे, कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार अंदर में पड़ा हुआ है। अरे क्या करें, मैं किसी का कुछ कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, ये मान्यता न छूटे तो द्रविलिंगी मुनि सच्चे देवादि की श्रद्धा करता है परंतु आत्मा की यथार्थ श्रद्धा नहीं करता, इसलिए उसके देवादि की श्रद्धा निमित्त भी नहीं कहलाती। ज्ञान स्वभावी अभेद जीव उपादेय है। अरे क्या उपादेय है? मैं ज्ञान का पुतला, जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा, विचार तो करो। सब जीव मीन्स ज्ञान का पुतला। तो ज्ञान के पुतले में ज्ञान हो रहा है ना, तो ज्ञान में पर आ गया या पर का ज्ञान आया? जाननापना हो रहा है ना, जाननापना। उस जाननापना वो ज्ञान है, वो ज्ञान मैं हूं। मैं ज्ञान को करना क्या पड़ेगा? दर्पण में हमारा फोटो चेहरा दिखने के लिए दर्पण को क्या करना पड़ेगा? ज्ञान स्वभाव है ना, तो जानता है। और झूठी मान्यता, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगी आश्रव और उसमें अटकने से बंद, ये छूट जाए तो ये आश्रव बंद छूट जाए, ये है इत्यादि श्रद्धान होने पर देवादि की श्रद्धा की निमित्त होती है। इस प्रकार सर्वज्ञ देव, निर्ग्रंथ मुनि और अहिंसा धर्म की श्रद्धा तत्वार्थ श्रद्धान में बाह्य निमित्त है। तत्वार्थ श्रद्धान होता है तो बाहर में ये होते हैं। अरे कर्तृत्व बुद्धि का पोषण करने वाला गुरु अकर्ता स्वभाव कैसे बताएगा? विचार तो करें। जगत में सब समान है, सब गुरु है, सब बड़े हैं। अरे कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार और अकर्ता स्वभाव दोनों एक नहीं हो सकते। जिनको राग प्रिय है उनको वीतरागता प्रिय नहीं हो सकती। अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकता। देखो, इसलिए देखो क्या कहा, सर्वज्ञ देव, निर्ग्रंथ मुनि और अहिंसा धर्म, उसकी श्रद्धा तत्वार्थ श्रद्धान में बाह्य निमित्त है। और कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की श्रद्धा अतत्व श्रद्धान में निमित्त है।
अज्ञानी जो तत्व कहता है वे तत्व कल्पित है। क्या कह रहे, तत्व की खबर ही नहीं है। सच्चा तत्व समझ में आएगा तो कर्तव्य बुद्धि रह नहीं सकती। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र बलजोरी से विपरीत नहीं मनवाते। क्या कह रहे, जो कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार से भरे हुए, कर्तृत्व का पोषण करने वाले, राग द्वेष वन्यता सहित वाले देव, गदादि चिन्ह वाले देव और उनको मानने वाले गुरु, उनकी कर्तृत्व बुद्धि की बात करने वाले गुरु और कुछ करने में धर्म मानने वाला शास्त्र, वो पढ़ने से हमको अज्ञान नहीं होता है, वो नहीं कराते हैं। परंतु हम अज्ञानी जीव अपने अज्ञान के कारण तत्व की विपरीत श्रद्धा करता है तो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र निमित्त कहलाते हैं। देखो, हम सच्ची श्रद्धा करें तो सुदेव सुगुरु सुशास्त्र निमित्त, जो खोटी श्रद्धा करे तो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र निमित्त। कितना कितना क्लियर बात है ये। हमें अपने आप को बदलना, दुनिया को कहीं कुछ किसी का कुछ करना ही नहीं है। किसको करना है? जो कर रहा है करे, उसका कर सकता ही नहीं है ना कोई। हर द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन है, वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है। यहाँ सम्यक्त्व के लक्षण निर्देश की बात चलती, बात तो सम्यक्त्व के लक्षण की चल रही है। लक्षण का कथन करते हैं। पहले नाम निर्देश की बात की थी, पहले तो नाम, अब तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन का लक्षण है, उसकी बात चल रही है। यहां कहते हैं कि राग से संसार का अभाव होना मानने वाले इच्छा करेंगे तो कार्य होगा, बहुत जोर जोर से कहने वाले मिलेंगे। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, बिल्कुल मिथ्या मान्यता है। इच्छा से कार्य होता हुआ दिखता है, ये पुण्य का उदय है उस जीव का। इच्छा से कार्य नहीं होता दिखता है, ये पाप का उदय है उस जीव का। पर वस्तुओं में कार्य परिणमन तो स्वतंत्र होता है, वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है। राग से संसार का अभाव होना मानने वाले, पर की दया तथा मदद से आत्मा को लाभ मानने वाले अहिंसा धर्म को नहीं मानते। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? इच्छा करने से कार्य होगा, राग से कार्य होगा, पुण्य करेंगे तो धर्म होगा, या दुनिया के जीवों को बचाएंगे तो धर्म होगा, कोई उनको मदद करेगा तो लाभ होगा, ऐसा मानने वाला अहिंसा धर्म नहीं समझ में आया। सनातन दिगंबर जैन मार्ग के अतिरिक्त क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे समझे समझे समझे, गुरुदेव श्री समझ पर जोर दे रहे हैं। सनातन दिगंबर जैन मार्ग के अतिरिक्त सभी मार्गों मतों में कल्पित तत्व कहे गए हैं। लाइन दे दी। अनादि, सनातन में अनादि, दिगंबर जैन धर्म, उसके अतिरिक्त जो मार्ग है सब कल्पित है, एक भी तत्व सच्चा नहीं कहा है। 7वें अधिकार में कहा है कि जीवादिक तत्वों के लक्षण, लक्षण निर्देश तथा परीक्षा द्वारा निरूपण करना चाहिए। यहाँ सम्यक दर्शन के लक्षण का निरूपण अथवा निर्देश किया है, वह लक्षण निर्देश जानना। क्या कहा? सम्यक दर्शन का लक्षण, उसका निर्देश किया, डायरेक्शन दिया है। सम्यक दर्शन कैसे, किसे कहते हैं? आत्मा में सम्यक दर्शन हुआ है तो आत्मा का क्या बदलाव आता है? अरे करने की बुद्धि खत्म हो जाती है, राग है, होता है, उसको जानते हैं। राग के अनुसार शरीर भी हिले, ऐसा नहीं कि नहीं हिलता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पर बुद्धि खत्म हो गई, ज्ञान में बदलाव आ गया, वह लक्षण निर्देश जानना। पूर्व में कहा जा चुका है कि वहाँ निर्देश
लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। इसलिए प्रथम तो उनके जीवादि तत्वों के नाम सीखे, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, ये 7 तत्व पुण्य पाप मिलाकर 9 पदार्थ, ये नाम सीखे। फिर उनके लक्षण जाने, फिर ऐसा संभव है या नहीं, ऐसे विचार पूर्वक परीक्षा करने लगे। ये जीव जुदा, पुद्गल जुदा, ये जुदा है कि नहीं, विचार करें। हमारे करने से होता है, शरीर हमारे मेंटेन करने से मेंटेन रहता है। अब वहाँ नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना तो उपदेश अनुसार होता है, अर्थात जैसा उपदेश मिला हो उसको याद कर लेना, तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। बस ये काम अपना है। यहाँ ग्रंथकार ने सम्यक दर्शन के 4 अलग अलग लक्षण बताए, 4 लक्षण बताए। तत्वार प्रधानम विपरीताभिनिवेश रहित तत्वार प्रधान सम्यक दर्शन है, स्वपर भेद विज्ञान सम्यक दर्शन है, आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन है, देव गुरु धर्म की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। परंतु उनकी परीक्षा का विवेक स्वयं को करना है। यहां अनंत देवादि की श्रद्धारूप लक्षण की बात चली, अब चौथा ये 3 की बात चल गई। सच्चे देवादि को मानने से ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग होता है। नया पकड़ा इस जन्म में, जानवरों को नहीं मालूम। कुदेव जानवर नहीं जानते, देव कुदेव का व्यवहार ही नहीं। धर्म समझ में आवे उस जीव की बात अलग है, जानवर में भी धर्म समझ में आता है मन सहित वाले को, पर नहीं समझ में आवे तो सामान्य रूप से अनादि से कुदेव का व्यवहार नहीं था, यह मनुष्य पर्याय में नया ग्रहण किया। कुदेवादिक तो पर है, पर के त्याग की बात नहीं है, उनको वो तो पर है, परंतु उनकी श्रद्धा छोड़नी है। तथा सच्चे अनंतादि भी पर है, उन्हें भी ग्रहण नहीं करना है। सच्चे देवगुरु धर्म भी पर है, परंतु वे कहते हैं वह सत्य है। देखो ये निर्णय ये करना है, सच्चा कौन और झूठा कौन सामने, यह सच्ची श्रद्धा ग्रहण करनी है। इस प्रकार सुदेवादि का श्रद्धान कराने के लिए देवगुरु धर्म के श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजन की मुख्यता से भिन्न भिन्न लक्षण कहे गए। इस प्रकार देखो क्या कहा, तत्वार श्रद्धान लक्षण में 7 तत्वों को पहचान कर हित अहित का श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। एक बात, तत्वार श्रद्धान लक्षण में 7 तत्वों को पहचान कर हित अहित का श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। स्वपर की भिन्नता के लक्षण में तत्वार श्रद्धान का प्रयोजन सिद्ध होता है। तत्वार श्रद्धान तो मेन है, अब उसका प्रयोजन क्या है, स्वपर का भेद ज्ञान, तो वो सिद्ध होता है स्वपर करने पर। और आत्म श्रद्धान लक्षण में आत्मा की श्रद्धा करने पर का विकल्प नहीं करना, ये प्रयोजन है। हाँ, और अनंत आदि की श्रद्धा में कुदेवादि का श्रद्धान छोड़ना और सच्चे देवादि को श्रद्धा ग्रहण करना, यह लक्षण बाह्य लक्षण की अपेक्षा से कहा गया है। इन लक्षणों की परीक्षा करके करने योग्य ज्ञान का उगाड़ न हो तो क्या करना चाहिए। देखो प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि ये लक्षणों की परीक्षा करने योग्य अगर ज्ञान का क्षोभम नहीं हो तो क्या करें। तो समाधान दिया है गुरुदेव श्री ने। बाहर में चतुराई बताता है, दुनियादारी में तो बहुत समझदार बनता है, संसार के कार्यों में होशियारी बताता है और आत्मा में उपयोग नहीं लगाता। उसको बाहर की रुचि है परंतु स्व की रुचि नहीं है। बस ये रुचि जिधर होगी उधर अपना उपयोग लग जाएगा। क्षोभम है ये कहना चाह रहे। व्यापार के कार्य में परीक्षा करना आता है परंतु यहां इनकार करता है। व्यापार में दुकान में तो बराबर माल बिल्कुल 5 रुपए की चीज 5.5 में बेचना है, 8 आने की कमाई चाहिए। यहाँ इनकार करता है, मेरे में समझ नहीं है। जो क्षोभम पर में लगा है उसे स्व में लगाना चाहिए,
दुनियादारी में उपयोग लगा है उसको बदल कर अपने में लगाओ। यदि जीव भली भांति विचार करे तो सब समझ में आ सकता है। सच्चा ग्रहण करना हो तो सच्ची बात की स्वीकृति रखना चाहिए। अज्ञानी जीव प्रमाद के पोषण के लिए बचाव करता है। हा क्या करें। अरे अपने को दुनिया को बताने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं पर मिल नहीं रहा है। अरे तुम्हारा रुचि नहीं है, जिधर हमारी रुचि होगी उधर हमारा कार्य हो जाएगा, वैसा कार्य हो जाएगा। हमें अकर्ता बनने की रुचि होगी तो अकर्ता बन जाएंगे, ज्ञाता बनने की रुचि है तो ज्ञाता बनेंगे, और ज्ञाता बनेंगे तो अकर्ता बनेंगे। हाँ, सच्चा कथन सुनने को मिले, ये कथन सुनने को मिला, परंतु परीक्षा तो स्वयं को करना चाहिए। बहुत तरह से दुनिया में उपदेश है, सच्चा उपदेश है कि नहीं इसका निर्णय खुद को करना चाहिए। जिसे खुद का निर्णय सच्चा होगा उसे धर्म प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। अपना निर्णय सब खुद करें, सत्य निर्णय करके सब अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।